नमस्कार दोस्तों, मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम जानेंगे टाटा मोटर्स के बारे में सभी जानकारी। 1945 में टाटा मोटर्स जेआरडी टाटा ने बनाई और इस कंपनी का नाम था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी को लोग टेल्को नाम से जाना करते थे और 2003 में इस कंपनी को नाम मिला टाटा मोटर्स। तभी ये कंपनी ट्रेन के इंजन बनाया करती थी और फाइटर टैंक्स भी बनाया करती थी। 1948 में टाटा ने भारत का सबसे पहला स्टीम रोड रोलर लॉन्च किया। ये रोलर बनाया गया यूके की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके और यूके की इस कंपनी का नाम था मार्शल साइंस। सालों तक यानी कि 9 साल तक ऐसे ही अलग अलग कंपोनेंट्स टाटा बनाते गए और उनके लाइफ में एक बड़ा ही मेजर टर्न आया। जर्मन की कंपनी डेमलर बेंज 1954 इसी सन में उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट किया और कमर्शियल व्हीकल में कूद पड़े। टाटा मोटर्स के पास उस समय कमर्शियल व्हीकल्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो इससे अच्छा मौका और क्या था। उन्होंने कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेशन करके कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आए। इससे इनको डेमलर बेंज का लोगो भी मिला और डेमलर बेंज की जितनी भी टेक्निकल नो हाउ थी ये सारे टाटास को मिले। DMP 312 ये पहला ट्रक था या कमर्शियल व्हीकल था जो टाटा ने बनाया। अगले 15 साल तक टाटा ने डेमलर बेंज के साथ मिलकर बहुत ही लाखों ट्रक्स बनाए और लाखों कमर्शियल व्हीकल्स बनाए। इससे कंपनी के पास डेमलर बेंज का लोगो भी मिल गया जो कि कंपनी यूज कर रही थी अपने हर व्हीकल पर। ये वही लोगो है जो आज मर्सिडीज बेंज की पहचान है। ये कोलैबोरेशन 15 साल तक चला और 1969 में जैसे ही ये कोलैबोरेशन खत्म हुआ तो ये लोगो भी डेमलर बेंज ने टाटा से वापस ले लिया। टाटा शुरुआत से ही बहुत बेहतरीन काम के लिए जानी जाती है। इसके बाद इतने बड़े कोलैबोरेशन के बाद भी टाटा ने हार नहीं मानी और टाटा बहुत ही जल्दी भारत का नंबर 1 कंपनी बन गई जो कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में थी। कई सालों तक कमर्शियल व्हीकल स्पेस पर राज करने के बाद इन्हें लगा क्यों ना पैसेंजर व्हीकल स्पेस पर भी आया जाए और कंपनी ने काम चालू किया इसी स्पेस में। CRI स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल 3 डोर का ये व्हीकल भारत का सबसे पहला पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल था जो कि भारत में टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया। टाटा की ये कार बहुत ही सक्सेसफुल हुई और टाटा ने फिर भारत में लॉन्च किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसे बहुत ही सराहा गया। 1952 में लॉन्च हुई टाटा वैगन। अब बस की तो प्रथा थी नहीं तो बस क्यों ना बनाई जाए। 1953 में टाटा ने लॉन्च की टाटा की बस। इतना ही नहीं, टाटा ने इन बसेस को दूसरे विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया। दोस्तों, कुछ चीजें अपने आप फेमस हो जाती है और 1954 में टाटा सुमो जो बनाई गई इतनी फेमस कार हुई कि टाटा इस नाम से टाटा सुमो के नाम से बहुत ही फेमस हुआ। हमारे डिफेंस के साथियों ने टाटा सुमो को बहुत ही दिल से वेलकम किया और इसे बहुत ही सक्सेस मिली। इसलिए टाटा को अब डिफेंस के ऑर्डर भी आने लगे और डिफेंस से काम मिलने लगा। आप देखेंगे तो भारतीय सेना के लिए ज्यादातर मिलिट्री व्हीकल्स टाटा ही बनाती है। अब क्या था, अब पीछे मुड़ के देखने की तो बारी थी नहीं क्योंकि मिलिट्री के लिए व्हीकल्स टाटा बना रही थी और ऑर्डर्स और सेल्स भी धनाधड़ बढ़ती ही जा रही थी। 1957 में 10,000 करोड़ की सेल करने वाली टाटा एक पहली कंपनी बनी। 1958 में टाटा सफारी लॉन्च की गई। इसे भी बहुत सक्सेस मिला और इसे देश की एक स्वदेशी कार कहा जाता है क्योंकि इसके सारे पार्ट्स भारत में ही बनाए गए। शानदार माइलेज, जबरदस्त इंजन और मार्केटिंग की वजह से ये भारत की ऐसी कार बनी कि जो सबसे ज्यादा बिकी और सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त की। ये तो थी सक्सेस की स्टोरी, लेकिन हर व्यक्ति और कंपनी के जीवन में कुछ डाउनटर्न्स भी आते हैं। जी हाँ, टाटा मोटर्स में भी डाउनटर्न्स आए थे जब कि कंपनी को बेचने की नौबत आ गई। टाटा
इंडिका जब लॉन्च की गई वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई और इसी कारण रतन टाटा और कंपनी को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। इतना नुकसान हुआ कि रतन टाटा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस कंपनी को बेच दूं, और मन में ये ख्याल जरूर आया और इसलिए 1999 में वो चल पड़े बिल फोर्ड के साथ अपनी मीटिंग करने और अपनी कंपनी बेचने। 3 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद जब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और कुछ कांटे भरे शब्द सुनने मिले कि अगर तुम्हें ये कंपनी चलानी नहीं आती, कार इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, तो कंपनी चालू ही क्यों करते हो, तब रतन टाटा जी ने सोचा कि मैं अब ये कंपनी नहीं बेचूंगा और वो आ गए वापस भारत में। अब तो मन में ठान लिया कि किसी भी कीमत में मैं अपनी इस कंपनी को कामयाब करके ही दिखाऊंगा। अपना पूरा फोकस और पूरा ध्यान टाटा मोटर्स में लगाया और कुछ ही सालों में इन्होंने टाटा मोटर्स को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाकर दिखाया। टाटा जी किसी को अपमानित तो नहीं करते, लेकिन इनका बदला लेने का स्टाइल भी कुछ अलग ही था। 2008 में ग्लोबल क्राइसिस के दौरान फोर्ड कंपनी बिकने की नौबत पर आ गई। अब रतन टाटा जी ने क्या किया, उन्होंने अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और जैगुआर लैंड रोवर की पूरी कंपनी एक्वायर कर ली $2.3 बिलियन में। इस मदद के लिए बिल फोर्ड ने धन्यवाद करते हुए कहा, ये आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा हम पर। ना कुछ कटु शब्द बोले, बस एक दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्होंने अपने दिल को शांति पहुंचाई। आज टाटा इतने बड़े बड़े ब्रांड सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों के कोने कोने तक बेचती है। रोवर, लैंड रोवर, एमजी, ये सभी गाड़ियां टाटा के ब्रांड के अंदर ही आती है। इतने उतार चढ़ाव में टाटा ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखी और बनाई और उन्हें फॉलो किया। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हमने टाटा से सीखी वो है, सबसे पहला, अगर आपके ओल्ड व्हीकल्स नहीं चल रहे तो उसे डिसकंटिन्यू करना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने समझा कि कोई भी गाड़ी की एज एवरेज 7 साल होती है और क्यों ना पुरानी गाड़ियां जो कि बहुत सालों से चली आ रही है उनको डिसकंटिन्यू किया जाए। टाटा सुमो, टाटा सफारी, टाटा नैनो को डिसकंटिन्यू किया गया। टाटा सुमो 1994 में डिसकंटिन्यू हुई, टाटा सफारी 1998 में डिसकंटिन्यू हुई और टाटा नैनो 2008 में डिसकंटिन्यू हुई। कस्टमर इन मॉडल्स को आउटडेटेड देखते थे और इन्हें बेचना बहुत ही मुश्किल होता था 25 साल के बाद। इससे टाटा की सेल्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही थी और एक डाउनवर्ड ट्रेंड लेके आ रहा था। उन्होंने न्यू एज मॉडल अडॉप्ट किया और सारे पुराने मॉडल्स को स्क्रैप किया। एल्ट्रोस, हैरियर, सफारी, नेक्सॉन जैसी नई गाड़ी लॉन्च की गई। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी जल्दी बदलती है, इसलिए नए मॉडल्स पर भी बहुत ध्यान रखा गया और उनके अपग्रेडेड मॉडल्स लाए गए ताकि कस्टमर को एक फील लगे कि बॉस जो हम खरीद रहे हैं वो एक नए मॉडल की, नई जनरेशन की गाड़ी है। अब ये सिर्फ गाड़ियों को ही यंग नहीं रखना चाहते थे, अपनी टीम को भी यंग रखना चाहते थे और इसलिए इन्होंने हायर किए सब यंग टीम्स अपनी कंपनी में, जो कि इनोवेशंस पर और नई नई विचारों पर ध्यान दे सके। यंग एम्प्लॉइज इसलिए भी रखे गए ताकि यंग कस्टमर्स की जरूरतों को समझा जा सके। एक पंच लुक तक पहुंचने में टाटा मोटर्स की टीम का बहुत ही बेहतरीन हाथ रहा। डिजाइन शिफ्ट को यंग को सोचते हुए ही बनाई गई और यहाँ की तक कि जैगुआर, अब तो जैगुआर का लोगो भी चेंज हो गया है। पैंथर से हटके कंपनी ने जैगुआर का लोगो सिर्फ उसका नाम ही रख दिया गया है। पिछले साल टाटा मोटर्स 13,80,315 यूनिट बेच चुकी है, यानी कि 2024 में कंपनी ने इतने सारे यूनिट्स बेचे। टाटा मोटर्स का प्रेजेंस 125 कंट्री में है और 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके। 4,43,000 करोड़ का टर्नओवर 2024 में किया, 65,000 करोड़ का एबिटा और 31,000 करोड़ का पैट कमाया इस कंपनी ने। कंपनी का नेटवर्थ कुछ 93,000 करोड़ है। अब इसे बेहतरीन कंपनी नहीं बोलेंगे तो किसे हम बेहतरीन कंपनी बोलेंगे। और कंपनी का मार्केट कैप कुछ $43.57 बिलियन है। दोस्तों, टाटा से ये चीज तो बहुत ही बेहतरीन सीखने मिलती है कि कंपनी चलाए कैसे। आप भले कोई भी सेक्टर में हो, हर सेक्टर में टाटा ने सक्सेस पाई है, चाहे वो JRD टाटा हो या हमारे रतन टाटा।
हर कंपनी को उन्होंने बेहतरीन करके बताया है। सिर्फ बेहतरीन कंपनी नहीं खरीदी, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी को भी उस मुकाम पर लेकर गए जहां की उसे पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। इसी तरह और कंपनीज की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और नेक्स्ट टाइम हम लेके आएंगे टाटा की और सक्सेसफुल स्टोरीज। Glasba Financial Services, for all your financial needs.